परमेश्वर के भेद भाई भक्त सिंह द्वारा 26 अगस्त 2021। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 14 पद से 16 पद। विश्वासी होने के नाते हमें अलगाव का जीवन जीना ही चाहिए। हम संसार की नकल नहीं कर सकते और अविश्वासियों के साथ असमान जुए में नहीं जुट सकते। सांसारिक मित्रों, पड़ोसियों और सगे संबंधियों से अशुद्ध ना होते हुए हमें खुद को अलग रखना चाहिए। हम खास लोग, स्वर्गीय लोग हैं और सांसारिक लोग नहीं हैं। लोग जब हमारे घर मुलाकात के लिए आएं, तब उन्हें ये जानना चाहिए कि ये परमेश्वर का घर है, सांसारिक घर नहीं। वे आसपास देखते हैं और पहली छाप में पा लेते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर जी रहा है कि नहीं। वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। यहूदा 1 अध्याय का 8, 12, 20, 21 और 23 पद में हम देखते हैं। 8 पद, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। 12 पद, ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। 20 पद, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। 21 पद, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। 23 पद, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। ये संपूर्ण अलगाव का जीवन है। हमारी आदतों में, हमारे वस्त्रों, रीति रिवाजों और बातचीत में हमें अलग रहना चाहिए और हमारा वार्तालाप, पहनावा, अभिरुचि, संगीत या किसी भी प्रकार के रस द्वारा हमें दिखाना पड़ेगा जिससे प्रभु के नाम को महिमा मिले। गिनती 31 अध्याय के 16 पद में और गिनती 25 अध्याय के 1 पद में बिलाम ने गलत सम्मति दी और बहुत चालाकी से उसने कितने ही इज़राइल को मिश्रित विवाह के लिए बहकाया। परिणाम स्वरूप मूर्ति पूजा करने लगे और इज़राइलियों ने बालपोर के साथ एकता, अर्थात विश्वासियों और अविश्वासियों के मध्य का विवाह संबंध कह सकते हैं। किस लिए अविश्वासियों का संबंध खतरनाक है, ऐसी दलील करना कि मेरी मित्रता के द्वारा मैं उसे जीत लेने का प्रयत्न करता हूँ, ये गलत है। आत्मिक अंधापन लाने के लिए दुश्मन का ये दृढ़ हथियार है। एक विश्वासी के साथ विवाह में
या व्यवसाय में किस रीति से सहमत हो सकता है। आमोस 3 अध्याय के 3 पद में हमको जवाब मिलता है कि यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हों तो क्या वे एक संग चल सकेंगे। एक दिन एक बालक मेरे पास आया, उसने मुझसे पैसे मांगे। मैंने पूछा, तुमको किस लिए पैसे चाहिए। उसने कहा, मुझे सिनेमा देखने जाना है। मैंने कहा, ठीक है, तो पैसों के लिए प्रार्थना करो। जब वो प्रार्थना करने लगा तब उसने कहा, अपनी जीभ से जो गलत है उसके लिए हम प्रार्थना कर नहीं सकते। वो केवल छोटा बालक था, परंतु वो जानता था कि वो गलत है। हम पूछ सकते हैं, प्रभु, क्या मेरे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिल रही है। हमारी हंसी हो, मजाक हो और लोग हमारी हंसी उड़ाएं, तो भी हमको अलगाव का जीवन जीने के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट करनी चाहिए।